तो बात ये है कि आपको बताना जरूर है, अपने एक्सपीरियंस के लिए बताना है, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बताना है कि आप कम से कम ये तो पता लगे कि अपने सही है कि गलत है। इससे ज़्यादा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस, हमें भी नहीं आता था, आज 17-18 साल हुए तो आया कि जरूरी नहीं है। हम भी यहीं सामने बैठा करते थे कई बार और गलत आंसर दिया करते थे। तब तो इतना डेकोरम भी नहीं था और हमें किसी ने कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी। ये ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, जो एडवोकेट्स की ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये कॉन्सेप्ट ही कोई करीब 4-5 साल 7 साल पुराना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा पुराना नहीं। पहले कोई ट्रेनिंग वेनिंग का सिस्टम नहीं था। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो जेंडर से संबंधित है। जेंडर इक्वलिटी क्या होती है? जेंडर इक्वलिटी लड़का लड़की समान है। कल कॉन्स्टिट्यूशन चला था, उसमें जेंडर इक्वलिटी की बात आई थी या नहीं आई? आज आप यहाँ लोग बैठे हो तो किस पावर से बैठे हो, किस शक्ति से बैठे हो, कोई बता सकता है? यहाँ आपको बांध रखा है, किसी ने बिठा रखा है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप मेरी बात का जवाब दे रहे हो, मैं आपका आंसर दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो क्या ऐसी चीज़ है या अपने को ऐसी कौन सी पावर मिल रही है कि अपने यहाँ बैठे हैं? आप समानता का अधिकार है। ये कहाँ से मिल रहा है? संविधान से मिल रहा है। वेरी गुड, आंसर बिल्कुल प्रॉपर आया है, 200% राइट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने को सारे काम करने की पावर दे रहा है। स्पिरिचुअली बात करें तो राम जी भी दे रहे होंगे, कृष्ण जी भी दे रहे होंगे, जो कोई मोहम्मदन है वो कहीं, ठीक है, मोहम्मद साहब भी दे रहे होंगे। परंतु वास्तविक जो पावर अपने को दे रही है, अपने किसी को उंगली करके बात कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, यस खड़े हो जाओ, ये बताओ, ये कहाँ से पावर है? तय क्या कर दियो, मैं, ये मेरा राइट है, मैं इसको लेके रहूंगा। ये पावर्स अपने को कौन देता है? ये पावर सारी अपने को संविधान से मिलती है। और संविधान ही जो है सारे कानूनों का जो जनक है, वो सारा कुछ क्या है? वो संविधान ही है। जितने भी एक्ट्स निकले हुए हैं, चाहे आपने टीपी एक्ट पढ़ा, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा, हिंदू लॉ पढ़ा, अडोप्शन एक्ट पढ़ा, जितने भी एक्ट निकले हुए हैं वो सारे कहाँ से निकले हैं? संविधान से निकले हैं। अब कोई बताएगा संविधान से कैसे निकले हैं? संविधान तो अपने आप में एक्ट हो गया, फिर उसमें हिंदू लॉ तो कहीं आगे कैसे घुस गया, कैसे आ गया? SC/ST एक्ट कैसे आ गया? कोई बताएगा? यस सर। कानून हमेशा वर्तमान स्थितियों को देखते हुए बनते हैं। SC/ST एक्ट की बात कर लें तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार होने लगे, गवर्नमेंट ने देखा कि जी इनके भी प्रोटेक्शन की जानी जरूरी है, तो एक्ट बना दिया। संविधान में दिया हुआ था भी सबको समानता का अधिकार हो, उनको नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसकी मूल भावना से क्या निकल गया? हिंदू मैरिज एक्ट निकल गया कि लड़कियों को भी राइट मिलना चाहिए। नहीं मिल पा रहा था, संविधान कह रहा था जी हाँ जी इनको दो, ये भी 50% लोग हैं, आने वाले समय भी लेडीज का है तो इनको दो, तो नहीं मिल पा रहा था तो बेटियों को राइट मिला। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, ससुराल में बेटियों पर बहुओं पर जो था उनको डोगरी के लिए परेशान किया जाता है, पर तो संविधान में तो कुछ था नहीं, पर संविधान में था भी किसी पर महिला पर अत्याचार नहीं होगा। वो निकला, उसको क्या मिला? राइट मिले। ये चीजें छोटी छोटी समझने की जरूरत होती है। कानून आप सब कुछ पढ़ लोगे, परंतु बेसिक्स कहाँ से घुसता है, कहाँ से बनता है, अपने को ये चीज देखना है। ये चीज यदि समझ आ गई तो धीरे धीरे एक्ट अपने आप समझ आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि सारा कुछ संविधान की मूल भावना से, तो आप लोगों को नहीं समझ आया होगा मूल भावना कैसे। SC/ST एक्ट अलग है, IPC अलग है, तो ये कैसे निकले हैं संविधान से? और फिर आ जाएगी संविधान बना 1950 में, और IPC कब की बनी हुई है? किसी को ध्यान है? इंडियन पीनल कोड कोई धारा, किसी को कोई भी ध्यान हो? रूटीन में कोई धारा बताओ, आप किस धारा की बात करते हो? मुंह से कोई भी धारा निकलती हो तो फटाफट बताओ, फिर उस पर बात करेंगे। सामान्य रूप से कोई धारा 323 कौन से एक्ट की है? IPC कब बनी थी? 1860 में बनी थी, 1862 में लागू हुई थी। सब तक तो संविधान ही नहीं आया था। अब ये संविधान की मूल भावना से कैसे निकल गया? संविधान तो सब तक था ही नहीं। और कोई बात करो, फिर इस पे आएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, इसको बताएंगे। और कोई धारा की बात, 420 ही कर ली मेरे से, ये भी IPC से। मर्डर हो गया 302, ये भी IPC से। परंतु इनका सारों का जो
जब ये एक्ट लागू हुए, अंग्रेजों ने लागू कर दिए, तो अपनों ने इनको अडॉप्ट किया, अपनों ने भी इनको अडॉप्ट कर लिया ना। 1860 वाली चले जा रही है, क्योंकि जो जो धाराएं संविधान की भावना के अकॉर्डिंग थी वो तो रहेगी, बाकी जो कुछ उसमें ऐसी धाराएं थी जिनको अपनों ने विलोपित भी कर दिया, संविधान ने जो है विलोपित कर दिया। अभी तक आईपीसी के संबंध में धाराएं विलोपित और जुड़ती जा रही हैं। 498 ये जो महिलाओं के संबंध में आई हुई है दहेज वाली, ये बाद में आई है, 1986-87 के आसपास आई है, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं, मैं देख के बता दूंगा। तो जो भी एक्ट या जो भी धारा संविधान की मूल भावना के अगेंस्ट होगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको विलोपित कर देता है, उसको वहां से हटा देता है। कोई लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों ने पढ़ा हो ऐसा हटाने का, सुनने का, अपडेट क्या नहीं है, संविधानिक घोषित कर दी, सुनते हो गए कि नहीं करी, किसी को कोई ध्यान है? चलो फिर ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे मान लो 377 एक धारा आई थी, आईपीसी में थी, उसको असंवैधानिक घोषित किया। बहुत चुटकुले व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत ज्यादा उस पर चुटकुले बने, तो वो असंवैधानिक घोषित क्यों कर दी? क्योंकि वो इक्वलिटी का राइट नहीं देते। संविधान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि जी सिमिलर सेक्स है या डिफरेंट सेक्स है या क्या कहानी है, तो उसको जो है असंवैधानिक घोषित किया। उसके बाद राइट्स की बात भी चलती है, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं पटाखों वाले कानून आए थे, ध्यान हो किसी को कि पटाखे नहीं चलाएंगे, लोग कहते हैं मेरे को तो पीछे है, मैं तो चला सकूं। पटाखे चलाना आपका राइट है या नहीं चलाना राइट है बताओ? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, यस सर है, नहीं चलाना तो राइट नहीं है, पर चलाना तो हमारा राइट है। मैं तो चला शू, मेरे को तो पीछे है, बाजार में मिलना, बाजार बंद करना रोक दो, क्या नहीं? फटाफट ये बात कहते हैं बंद करना रोक दो, कहीं शराब बंद होती, शराब बंद करनी रोक दो, पीनी रोक, कह जी अपनानी छोड़ दो, बिकनी अपने बंद हो जाएगी। आर्गुमेंट तो यही है, पर तुम बात सही कहा आती है, बात अपने वहां करेंगे, क्योंकि ऊपर बैठे हैं ना, ये अपने से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, ये आप मान के चलो। यदि ज्यादा नहीं होगा तो 19-21 का तो अपने में ही फर्क हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, हल्का सा तो माइनर सा फर्क है, मान के चल सकते हैं अपने, ज्यादा हो सकता है नहीं हो सकता है, किसी मामले में आपसे इतना पीछे आप सोच नहीं सकते। तो वो लोग जो बैठे हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के जजमेंट पास किए होंगे। तो पटाखे वाली बात कर लेते हैं। पटाखे चलाना राइट है, राइट है, पटाखे चलाना आपका अधिकार है, परंतु जो साथ वाला है